हम लोग एक दूसरे से अपनी आवाज़ में बोलकर बातचीत करते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचो कि अगर कोई व्यक्ति 1 या 2 दिन नहीं, 1 या 2 महीने नहीं, बल्कि 1 साल तक लगातार बोलना ही बंद कर दे, यानी कि बिल्कुल ही चुप, मौन हो जाए, तो उस व्यक्ति का क्या होगा? क्या वो व्यक्ति दोबारा बोल पाएगा? या फिर वो जो व्यक्ति है वो गूंगा हो जाएगा अपनी पूरी ज़िंदगी भर के लिए? जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो जो व्यक्ति है, अगर वो 1 साल बाद अगर दोबारा बोलना चाहता है तो वो बोल पाएगा, लेकिन उस व्यक्ति को अपनी आवाज़ निकालने के लिए उसे बहुत दिक्कतें आएँगी। क्योंकि 1 साल तक कुछ ना बोलने की वजह से उसके जो वोकल कॉर्ड्स हैं, उसका जो गला है वो मतलब शून्य पड़ जाएगा, यानी कि निष्क्रिय हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। ऐसा कुदरत में नियम है कि अगर आप जिस चीज़ का इस्तेमाल करना बहुत समय के लिए बंद कर देते हो, तो कुदरत आपसे वो चीज़ छीन लेती है। उस चीज़ का आपके जो अस्तित्व है उसमें से उस चीज़ को हटा लेती है। इंसान बहुत पहले जब था वो बंदर था। बंदर जब था तो और जैसे-जैसे इंसान विकसित होता गया, इंसान की एक जो पूँछ थी, इंसान के पीछे पूँछ था। लेकिन रिवॉल्यूशन आते गया, इंसान आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ते-बढ़ते उसकी पूँछ खत्म हो गई। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि उसका कोई इस्तेमाल नहीं था, इसलिए कुदरत ने हमसे वो चीज़ छीन ली, उस चीज़ को ख़त्म कर दी। आपके शरीर में जो भी चीज़ है आपको उसका इस्तेमाल करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हो तो कुदरत आपसे वो चीज़ छीन लेगी, वो चीज़ बंद हो जाएगी। वो नेचर का नियम है कि आप जिस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करोगे, उस चीज़ का इस प्रकृति में कोई अस्तित्व नहीं है। अगर अपने गले का ज़िंदगी भर इस्तेमाल नहीं करते हो, ज़िंदगी भर छोड़ दोगे, तो गला आपका काम करना बंद ही कर देगा ना। गला आपका काम बिल्कुल नहीं करेगा, आप बोल नहीं पाओगे। हालाँकि 1 साल के बाद अगर आप ट्राई करते हो तो कुछ प्रयासों के बाद, क्योंकि आप पहले से बोलते थे तो इसलिए आप ट्राई करोगे तो आप दोबारा बोल पाओगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गूंगा है, अगर वो बोलना चाहता है तो उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो पैदाइशी गूंगा है, वो अपनी आवाज़ निकाल नहीं सकता। तो ऐसा बहुत लोग क्यों बोलते हैं कि जो मौन व्रत है, मौन व्रत हमको रखना चाहिए। क्या होता है मौन व्रत से? क्या मौन व्रत फ़ायदा करता है? क्या इसके कुछ बेनिफिट्स हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा बोलता भी है तो उसके सर में दर्द बढ़ जाता है, उसको टेंशन बढ़ जाता है ज़्यादा बोलने की वजह से भी। इसलिए मौन व्रत भी अपने आप में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके बहुत सारे साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं। एक चीज़ है विपस्सना मेडिटेशन, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये बहुत मतलब बुद्धिस्ट लोग इसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। ये एक ऐसी मेडिटेशन है जिसमें अगर आप विपस्सना ज्वाइन करते हो, विपस्सना क्लास करने जाते हो, 10 दिन का अगर क्लास होती है, अगर आप उसको करने जाते हो तो उसमें क्या बताया जाता है आपको कि 10 दिन तक आपको नहीं बोलना है, अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलना है, और ना ही किसी बाहरी लोगों से कांटेक्ट रखना है, ना बातचीत करने, कुछ भी नहीं करना है, और आपको चुपचाप रहना है। और बाकी जो आपको गाइडलाइन दी जाएगी, ऐसे ऐसे आपको चीज़ करनी है, वहाँ के जो गुरु होंगे आपको जो बताएंगे आपको फॉलो करना होगा। अपनी सांस पर ध्यान देना और भी बहुत सी चीज़ें होती है वो आपको करना होता है। तो उसमें सबसे अहम चीज़ होता है कि आपका 10 दिन तक ना बोलना, किसी से बातचीत तक ना करना। आप उसमें 10 दिन तक कुछ भी नहीं बोलोगे, चाहे जो हो जाए। उससे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे मन के ऊपर। हमारा मन कंट्रोल में आता है, हमारी मन की शक्ति बढ़ती है, और भी इसके बहुत सारे फ़ायदा होता है। और हमारा जो मन होता है उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर पाता है, ज़्यादा ध्यान कॉन्संट्रेट कर पाता है, ध्यान केंद्रित कर पाता है। तो मौन रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।